नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है एहसास। स्नेहा अपने घर के साथ साथ अपने ऑफिस को भी बहुत अच्छे तरीके से संभालती थी। वह हर चीज़ में निपुण थी। उसका पति गौरव उससे बहुत प्यार करता था, पर उसके ऑफिस से एक आदमी के बार बार घर आने पर उसकी सास को बहुत चिढ़ मचती थी। स्नेहा की सास अपने बेटे को बहू के बारे में भड़काती थी, यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी उल्टा सीधा उनकी माँ के बारे में बताती थी। हद तो तब हो गई जब स्नेहा की सास ने उसके माता पिता को भी उसके खिलाफ कर दिया था। एक दिन स्नेहा की सास ने 14 साल की खुशी ने स्कूल से आकर जब दरवाजे की घंटी बजाई तो सामने किसी अजनबी युवक को देखकर चकित रह गई। तब तक अंदर उसकी माँ स्नेहा बाहर निकली और मुस्कुराते हुए बेटी से कहा, बेटे ये तुम्हारी मम्मा के फ्रेंड पीयूष अंकल है, नमस्ते करे अंकल को। नमस्ते अंकल कहकर हौले से मुस्कुराकर वह अपने कमरे में चली आई और बैठकर कुछ सोचने लगी। कुछ ही देर में उसका भाई अंशु भी घर लौट आया। अंशु खुशी से 4 साल बड़ा था। अंशु को देखते ही खुशी ने सवाल किया, भैया आप मम्मा के फ्रेंड से मिले? हाँ मिला, काफ़ी यंग और चार्मिंग है। वैसे 3 दिन पहले भी यहाँ आए थे, उस दिन तू कहीं गई हुई थी। वह सब छोड़ो भैया, अब तो मुझे यह बताओ कि वह मम्मा के बॉयफ्रेंड हुए ना? ये क्या कह रही है पगली, वह तो बस फ्रेंड है। यह बात अलग है कि आज तक मम्मा की सहेलियाँ ही घर आती थी, पहली बार किसी लड़के से दोस्ती की है मम्मा ने। वही तो मैं कह रही हूँ कि वह बॉय भी और मम्मा का फ्रेंड भी, यानी वह बॉयफ्रेंड ही तो हुए ना। मुस्कुराते हुए खुशी ने कहा, ज़्यादा दिमाग मत दौड़ा, अपनी पढ़ाई कर ले, अंशु ने उसे डांटते हुए कहा। थोड़ी देर में पीयूष चला गया तो स्नेहा की सास अपने कमरे से बाहर आती हुई थोड़ी नाराजगी भरे स्वर में बोली, बहू क्या बात है, तेरा ये फ्रेंड अब अक्सर ही घर आने लगा है? अरे नहीं मम्मी जी, वह दूसरी बार ही तो आया था, और वह भी ऑफिस के काम से सिलसिले में आया था। मगर बहू तू तो कहती थी कि तेरे ऑफिस में ज़्यादातर महिलाएं हैं, अगर पुरुष भी है तो वे अधिक उम्र के हैं, जबकि यह लड़का तो तुझसे छोटा लग रहा था। मम्मी जी हम समान उम्र के ही हैं, पीयूष मुझसे केवल 6 महीने छोटा है। एक्चुअली हमारे ऑफिस में पीयूष का ट्रांसफ़र हाल ही में हुआ है। पहले उसकी पोस्टिंग हेड ऑफिस दिल्ली में थी, सो इसे प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। कभी भी कुछ मदद की ज़रूरत होती तो यह तुरंत आगे आ जाता है, तभी यह ऑफिस में बहुत जल्द सबका दोस्त बन गया है। अच्छा मम्मी जी आप बताइए आज खाने में क्या बनाऊं? जो दिल करे बना ले बहू, पर देख लड़कों को ज़रूरत से ज़्यादा मेलजोल बढ़ाना सही नहीं होता। तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ बहू। अरे मम्मी जी आप निश्चिंत रहिए, पीयूष बहुत अच्छा लड़का है, कहकर हंसती हुई स्नेहा अंदर चली गई। मगर सास का चेहरा बना रहा। रात में जब स्नेहा का पति गौरव घर लौटा तो खाने के बाद सास ने गौरव को कमरे में बुलाया और धीमी आवाज में उसे पीयूष के बारे में सब कुछ बताने लगी। गौरव ने माँ को समझाने की कोशिश की, माँ आज के समय में महिलाओं और पुरुषों की दोस्ती आम बात है। वैसे भी आप तो जानती ही हैं स्नेहा कितनी समझदार है, आप टेंशन क्यों लेती हो माँ? बेटा मेरी बूढ़ी हड्डियों ने इतनी दुनिया देखी है जितनी तू सोच भी नहीं सकता। स्त्री पुरुष की दोस्ती यानी घी और आग की दोस्ती। आग पकड़ते समय नहीं लगता है बेटा, मेरा फर्ज था तुझे समझाना, सो समझा दिया। डोंट वरी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैं चलता हूँ सोने। गौरव माँ के पास से उठकर चला आया, मगर कहीं ना कहीं उनकी बातें देर तक उसके जहन में घूमती रही। वह स्नेहा से बहुत प्यार करता था और उस पर पूरा यकीन भी था, मगर आज जिस तरह माँ शक जाहिर कर रही थी उस बात को वह पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था। रात में जब घर के सारे काम निपटाकर स्नेहा कमरे में आई तो गौरव ने उसे छेड़ने के अंदाज में कहा, माँ कह रही थी आजकल आप किसी लड़के से दोस्ती हो गई है और वह आपके घर भी आता है। पति के भाव समझते हुए स्नेहा ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, जी हाँ आपने सही सुना। वैसे माँ तो यह भी कह रही होगी कि कहीं मुझे उससे प्यार न हो जाए और मैं आपको चीट ना करने लगूं। हाँ माँ की सोच तो कुछ ऐसी ही है, मगर मेरी नहीं। ऑफिस में मुझे भी महिला सहकर्मियों से बातें करनी होती है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं कुछ और सोचने लगूं। मैं तो मजाक कर रहा था। आई नो एंड आई लव यू, प्यार से स्नेहा ने कहा
ओहो, चलो इसी बहाने ये लफ्ज इतने दिनों बाद सुनने को मिल गए। गौरव ने उसे बाहों में भरते हुए कहा। स्नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। दोनों देर तक प्यार भरी बातें करते रहे। वक्त इसी तरह से गुजरने लगा। पीयूष अक्सर स्नेहा के घर आ जाता। कभी कभी दोनों बाहर भी निकल जाते। गौरव को कोई एतराज नहीं था, इसलिए स्नेहा भी उस दोस्ती को एंजॉय कर रही थी। साथ ही ऑफिस के काम भी आसानी से निपट जाते। स्नेहा ऑफिस के साथ साथ घर भी बहुत अच्छे से संभालती थी। गौरव को इस मामले में अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं थी, पर माँ अक्सर बेटे को टोकती। यह सही नहीं है गौरव, तुझे फिर कह रही हूँ, पत्नी को किसी और के साथ इतना घुलने मिलने देना उचित नहीं। माँ एक्चुअली स्नेहा ऑफिस के कामों से ही पीयूष की हेल्प लेती है। दोनों एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं और एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, इसीलिए स्वाभाविक है कि काम के साथ साथ थोड़ा समय संग बिता लेते हैं। इसमें कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता माँ। और फिर तुम्हारी बहू इतना कमा भी तो रही है। याद करो माँ, जब स्नेहा घर पर रहती थी तो कई दफ़ा घर चलाने के लिए हमारे हाथ तंग हो जाते थे। आखिर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी सके, इसलिए स्नेहा का काम करना बहुत ज़रूरी है। फिर जब वह घर संभालने के बाद काम करने बाहर जा रही है तो हर बात पर टोका टोकी भी तो अच्छी नहीं लगती ना। बेटे, मैं तेरी बात समझ रही हूँ, पर तू मेरी बात नहीं समझता। देख, थोड़ा नियंत्रण भी ज़रूरी है बेटे, वरना कहीं तुझे बाद में पछताना ना पड़े। मुंह बनाते हुए माँ ने कहा। ठीक है माँ, मैं बात करूँगा, कहकर गौरव चुप हो जाता है। एक ही बात बार बार कही जाए तो वह कहीं ना कहीं दिमाग पर असर डालती है। ऐसा ही कुछ गौरव के साथ भी होने लगा था। जब काम के बहाने स्नेहा और पीयूष शहर से बाहर जाते तो गौरव का दिल बेचैन हो उठता। उसे कई दफ़ा लगता कि स्नेहा को पीयूष के साथ बाहर जाने से रोक ले या डांट लगा दे, मगर वह ऐसा नहीं कर पाता था। आखिर उसकी गृहस्थी की गाड़ी यदि सरपट दौड़ रही थी तो उसके पीछे कहीं ना कहीं स्नेहा की मेहनत ही तो थी। इधर बेटे पर अपनी बातों का असर पड़ता न देख गौरव के माँ बाप ने अपने पोते और पोती यानी बच्चों को उकसाना शुरू किया। एक दिन दोनों बच्चों को बैठाकर वह समझाने लगे, देखो बेटे, आपकी मम्मा की पीयूष अंकल से दोस्ती ज़्यादा ही बढ़ रही है। क्या आप दोनों को नहीं लगता मम्मा आपको या पापा को पूरा समय देने के बजाय पीयूष अंकल के साथ घूमने चली जाती है? दादी जी, मम्मा घूमने नहीं बल्कि ऑफिस के काम से ही पीयूष अंकल के साथ जाती है। अंशु ने विरोध किया। भैया को छोड़ो दादी जी, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे मम्मा हमें सच में इग्नोर करने लगी है। जब देखो ये अंकल हमारे घर आ जाते हैं या मम्मा को ले जाते हैं। यह सही नहीं। हाँ बेटे, मैं इसलिए ही कह रही हूँ कि थोड़ा ध्यान दो। मम्मा को कहो कि अपने दोस्त के साथ नहीं बल्कि तुम लोगों के साथ समय बिताया करें। अगले दिन फिर। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल पर बने रहे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।